अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स बताऊंगा। दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं और बिल्कुल आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग इन दोनों कंपनीज़ के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए बाय कर लें, इसलिए कि इनमें कोई खराबी नहीं है। अर्निंग शानदार आ गई है, तभी दोनों स्टॉक ना तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को देखिए इन दोनों कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दे इसीलिए रहा हूँ ताकि फिर आप लोगों की ना अच्छी कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो और कैपिटल गेन आप लोगों को शॉर्ट टर्म में अच्छा हासिल हो जाए। दोनों कंपनीज़ की अगर मैं अर्निंग्स की बात कर लेता हूं तो पिछले ईयर्स की बनिस्बत ना इस ईयर अर्निंग शानदार आ गई है और कैपिटल गेन भी आप लोगों को अच्छा मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में। इसके अलावा डिविडेंड भी ये कंपनीज देंगी तो वो भी आप लोगों को मिलता रहेगा अच्छा। तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ मैं आप लोगों से एक बात ये बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दे, लाइक पे क्लिक कर दे ताकि फिर आप लोगों तक इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में यानी कि कोई ऐसी खराबी नहीं है कि अगर आप लोग इन दोनों कंपनीज के स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को यानी कि सिर्फ नुकसान ही हो रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो इसलिए कि अर्निंग शानदार आ गई है और नुकसान का चांस यानी कि बिल्कुल भी नहीं है। वो इसलिए कि दोनों कंपनीज प्रॉफिट्स में हैं और प्रॉफिट तेजी से इन दोनों कंपनीज के ना बढ़ रहे हैं, तो फिर बिल्कुल आप लोगों को कैपिटल गेन जो मैंने बोला ना शॉर्ट टर्म में अच्छा हासिल हो जाएगा। तो तभी मैं आप लोगों को इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल भी दे रहा हूँ। इसके अलावा इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स के ना टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों को दिखा भी दूंगा ताकि पर आप लोग देख के समझ भी लें कि इन दोनों कंपनीज के ना बेस्ट बाइंग जोन कौन से, सपोर्ट लेवल कौन से और लॉन्ग टर्म टारगेट्स इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स के क्या हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग KSE 100 का बता दे रहा हूँ कि KSE 100 तो अभी 68,000 से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है और बिल्कुल अभी दिखने में यह आ सकता है कि KSE 100 ने 70,000 का लेवल भी ब्रेक करके इससे ऊपर निकले, यानी कि 70s में ना KSE 100 जाता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। काफी सारी KSE 100 की कंपनीज हैं जिनमें अभी बैंक जनरेट हुई नहीं है और फिर जैसे ही उन कंपनीज के स्टॉक्स में बैंक जनरेट होगी ना तो फिर 23 से आप लोग उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स को ना बढ़ता हुआ देंगे और सारे पॉइंट्स जब KSE 100 में आके ऐड होंगे तो फिर KSE 100 बिल्कुल 70,000 का लेवल भी ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा। तभी मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स इसीलिए बता रहा हूँ ताकि फिर आप लोगों को ना शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन अच्छा हो जाए। वो तो काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स की मिसालें देखें आप लोगों के सामने मौजूद है। मैंने आप लोगों को गैल का देखिए कहाँ बताया था, गैल का गंधारा ऑटोमोबाइल्स का, उस टाइम वो 85 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा था और 85 रुपये वाला गैल ऑलमोस्ट 112 रुपये से भी ऊपर निकल चुका है। और जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना गैल का 130 रुपये का, यानी कि ये तो रेजिस्टेंस है और ये टारगेट है, फर्स्ट टारगेट 130 रुपये का। तो फिर इसको भी ना ब्रेक करके गैल का स्टॉक इससे ऊपर निकलेगा। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बताया ना टारगेट मीज़ान बैंक का जो कि है 250 का, तो फिर बिल्कुल मीज़ान बैंक 250 रुपये तक पहुंचेगा। तो वो तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी कंपनीज के टारगेट्स बताए हुए हैं, तो फिर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करके देखें ताकि फिर जिससे आप लोग को पता भी चल सके कि जो स्टॉक्स के मैंने आप लोगों को बताया हुए टारगेट, तो ज़्यादातर कंपनीज ने तो अपने टारगेट्स भी अचीव कर लिए। तो ये दो कंपनीज के स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स हैं और बिल्कुल टेक्निकल्स के हिसाब से ना दोनों कंपनीज के स्टॉक्स कंटिन्यूसली यानी कि बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये फर्टिलाइजर के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है एंग्रो कॉर्पोरेशन, एंग्रो इसका कोड है। तो ये बहुत ही जबरदस्त और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी का स्टॉक है। एंग्रो कॉर्पोरेशन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 387 रुपये 387 रुपये के रेट्स पे एंग्रो कॉर्पोरेशन का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है और न्यू हाइस की तरफ ये स्टॉक जा रहा है। और लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की तो ज़बरदस्त वॉल्यूम्स बने, 10 लाख से ज़्यादा शेयर्स का एंग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक में काम हुआ। तो देखें वही कंपनी का स्टॉक है जब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी ना सितंबर अक्टूबर के मंथ की बात कर रहा हूँ 2023 शेयर की, उस टाइम तक 250-255 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा था और 250 वाले स्टॉक आप लोग आज खुद देख सकते हैं कि 387 रुपये यानी कि 387 से भी ऊपर निकल रहा है और कंटिन्यूसली ये स्टॉक देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके मैं अगर मजबूत रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूं ना तो इसका वो बना हुआ था 320 रुपये का रेजिस्टेंस एंग्रो कॉर्पोरेशन का। इसका ना बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस था, इसको ना ये वैसे ब्रेक कर नहीं पाता, लेकिन जैसे ही 320 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो तब भी मैंने आप लोगों को देखिए इसकी बाय कॉल इसीलिए दी क्योंकि मुझे वहां से देख के लग रहा था कि स्टॉक और बुलिश होगा और बुलिश होगा। वो तो आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि 387 रुपये का हाई लगा दिया और यहाँ से भी ये स्टॉक भी बाइंग का मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से और मजीद बुलिश होगा क्योंकि ये स्टॉक ना वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है और वॉल्यूम्स ये इस स्टॉक को ना कंटिन्यूसली यानी कि ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। और वैसे भी अगर KSE 100 70,000 का लेवल भी ब्रेक करता है ना तो फिर ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ यानी कि आएगा ही नहीं और ये आप लोगों को मुसलसल लेके इसीलिए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्निंग्स इसकी अब बढ़ के आएगी यानी कि और मजीद इसकी अर्निंग्स में इजाफा होगा और पॉसिबिलिटी है कि एंग्रो का जो स्टॉक है ना ये आप लोगों को डिविडेंड भी शानदार दे दे। इसके अलावा एंग्रो कॉर्पोरेशन के मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं, तो ये फिर हम एंग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। एंग्रो कॉर्पोरेशन के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 387 रुपये का हाई लगा के 378 यानी कि 378 रुपये के रेट पे ना एंग्रो कॉर्पोरेशन की क्लोजिंग आई है ना, वो तो इसका यही बना हुआ था रेजिस्टेंस जो कि 320 रुपये का था। ये बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस है, 318 320 रुपये का पिछली हिस्ट्री में भी इसका यही रेजिस्टेंस बना था।
एंग्रो का स्टॉक ना 318 320 रुपए के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, क्योंकि इसका 4-5 साल रेजिस्टेंस था, तो फिर कंटिन्यूसली ये स्टॉक ना ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया है और 320 रुपए से आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये अभी भी यानी कि 378 रुपए पे ट्रेडिंग करके क्लोज हुआ है, 387 रुपए का हाई भी लगा दिया है। तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक पे क्लिक कर देने से देखिए ये फायदा हासिल होता है कि इस तरह की वीडियो ना आप लोगों तक जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो फौरन पहुंच जाया करेगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स में टेक्निकल एनालिसिस करके भी ला रहा हूं, ताकि जिससे आप लोगों की यानी कि सही स्टॉक में बाइंग भी हो जाए। तो ये स्टॉक की अगर मैं बात कर लेता हूँ ना पिछली हिस्ट्री की, तो मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर नवंबर के मंथ मैंने आप लोगों को 2 से 3 मंथ इस कंपनी की ना बाय कॉल दी थी, इसलिए कि कंपनी की अर्निंग्स बढ़ना स्टार्ट हो गई, जिस तरह से ईफट का स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हुआ था, तो फिर तभी मैंने आप लोगों को एंग्रो कॉर्पोरेशन की भी ना बाय कॉल दी थी। लेकिन उस वक्त जितने भी लोगों ने बाय करा तो उन लोगों को तो कैपिटल गेन अच्छा हासिल हो गया। लेकिन अभी भी देखिए मैं आप लोगों को बाय कॉल इसकी 378 रुपए के रेट पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये अभी यहाँ से और मजीद बुलिश होगा, और इसका देखिए सपोर्ट लेवल अगर मैं बात कर लेता हूँ बिलफर्द, अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है और ये नीचे की तरफ आता है, तो इसके इनिशियल मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूं ना, अगर ये रिवर्स होता है तो फिर इसका बनता है 330 से लेके ना 335 रुपए का, ये मजबूत सपोर्ट लेवल है एंग्रो कॉर्पोरेशन का। लेकिन ये तो अभी अच्छा खासा ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस का इस कंपनी के स्टॉक में इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस ना हिट नहीं कर पाएगा, वो इसलिए ये स्टॉक ना कंटिन्यूसली ऊपर ही की तरफ जा रहा है। और बिल्कुल अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म टारगेट की बात कर लेता हूँ ना एंग्रो कॉर्पोरेशन के, तो वो बनता है 450 का। तो तभी मैंने आप लोगों को टारगेट देखिए इसका इसीलिए बताया क्योंकि मैंने इसकी ना अर्निंग्स को देख के करा है कैलकुलेट, क्योंकि जिस तरह से इसकी अर्निंग्स आ गई है ना, तो फिर बिल्कुल ये स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ आप लोगों को पॉसिबिलिटी है कि डिविडेंड भी दे, क्योंकि अगर मैं इसकी डिविडेंड की हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ ना, तो डिविडेंड शानदार है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली यानी हर क्वार्टर में कंपनी ने पे किया है। 2022 ईयर की बात कर लेता हूँ तो 10 रुपए का दिया है, 23 ईयर में फिर 1 रुपए का दिया है, फिर 40 रुपए का दिया है, फिर 2 रुपए का दिया है, फिर 4 रुपए का दिया है, फिर 2 रुपए का अभी 2024 ईयर में इसने दिया है। तो फिर डिविडेंड की हिस्ट्री भी इसकी शानदार है। तभी देखिए मैंने आप लोगों को सारी अब तक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल भी इसीलिए दी ताकि आप लोगों को नुकसान कम से कम हो, और इस कंपनी के स्टॉक में तो ना कोई हार है ना कोई नुकसान है। तो शॉर्ट टर्म में ये आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा और 450 रुपए का हाई बिल्कुल ये लगा देगा, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें हैं जो इस कंपनी के अंदर यानी कि इनसाइट कह सकते हैं कि इनसाइट न्यूज़ें हैं। तो ये स्टॉक तभी आप लोग खुद देख रहे हैं कि लास्ट डे की ट्रेडिंग के अंदर भी एकदम से यानी बैंक जनरेट हुई है 12:30 बजे के बाद ये स्टॉक तेजी से यानी कि 387 रुपए का हाई लगा के स्पाइक हुआ, फिर नीचे की तरफ आया, फिर क्लोजिंग 378 रुपए पे आई है। इसके अलावा डिविडेंड भी कंपनी के मिलते रहे, अगर आप लोग इसको होल्ड करके छोड़ देते हैं तो हर क्वार्टर में डिविडेंड इसका मिलता रहेगा। तो ये था एंग्रो कॉर्पोरेशन का टेक्निकल एनालिसिस। तो जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना एंग्रो कॉर्पोरेशन का 450 का, तो ये बिल्कुल 450 रुपए तक जाएगा। तो मैंने आप लोगों को इतनी डिटेल ना इसकी इसीलिए बता दी ताकि फिर आप लोगों की इस कंपनी के स्टॉक में ना इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो जाए। इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है ऑक्टोपस डिजिटल। ऑक्टोपस इसका कोड है। इस कंपनी के बिजनेस की बात कर लेता हूँ तो ज़बरदस्त कंपनी का बिजनेस भी चल रहा है और अर्निंग्स तेईस से बढ़ ली हैं। तो फिर बिल्कुल आप लोग के पास अभी अच्छा मौका है कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें। इस कंपनी के स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ लास्ट डे की, तो 40 से 42 रुपए के रेट पे ऑक्टोपस का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। ऑक्टोपस के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ तो 34 से लेके ना 35 रुपए 36 रुपए ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। ये अभी इससे ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ भी मैं आप लोगों को देखिए बाइंग का इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये अभी भी यानी कि मजबूत सपोर्ट लेवल्स पर ही ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट हो रहा है। देखिए अगर मैं इसकी पिछली हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ तो कितना जबरदस्त इसकी परफॉर्मेंस रही थी। 40 रुपए से ये स्टॉक तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुआ था और 110 रुपए का ऑक्टोपस ने हाई लगा दिया था। अभी 42 रुपए के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो फिर बिल्कुल मौका आप लोगों के पास अच्छा है। इसके अलावा मई 2023 में 15% का बोनस भी दिया है। लेकिन इसके अलावा ऑक्टोपस के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं कि इसके सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, बढ़ते हुए रेजिस्टेंस कौन से बन सकते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो ये फिर ऑक्टोपस के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। ऑक्टोपस की लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 41 से लेके 42 रुपए के रेट्स पे ऑक्टोपस का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता है। देखें अगर मैं ऑक्टोपस के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूं ना, अगर ये डिप मारता है तो फिर इसके यही सपोर्ट लेवल बनते हैं जो कि 35 से लेके ना 36 33 रुपए 38 रुपए ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। सितंबर अक्टूबर के मंथ में भी ये स्टॉक इन रेटों पे आके ट्रेडिंग करता रहा है, जो कि 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ। तो फिर अभी तो ये यानी कि अच्छा खासा इससे ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और ऑलमोस्ट इसका जो फेस है ना एक्यूमुलेशन का वो कंप्लीट हो चुका है और एवेंसियन की ये सब्सिडरी कंपनी है। तो फिर तभी मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे के कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास अच्छा मौका है कि देखें आप लोगों को ना शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन अच्छा हो जाएगा, इसलिए कि कंपनी अर्निंग में तो फिर बिल्कुल ये स्टॉक ना तेजी से बढ़ता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। वैसे भी इसके पिछली स्ट्रीज के हाई स्टार बिल्कुल जानते होंगे, जबकि यानी कि अच्छा खासा हाई पे ट्रेडिंग कर रहा था क्योंकि इसके रेट थे
98 रुपये, 100 रुपये या 105 रुपये रेट्स जनवरी और फरवरी की बात कर, लेकिन फिर जैसे ही बस वॉल्यूम बनते हैं 50 रुपये के रेट पे, तो फिर ये स्टॉक आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इस कंपनी ने मई के मंथ की बात करूं 2023 शेयर की, तो 15% का इसने बोनस भी दिया, यानी कि देखा है तो तरह से कंपनी अर्निंग्स में बोनस भी पे किया है इन्वेस्टर्स को, और कैपिटल गेन भी आप लोगों को अच्छा हासिल हो जाएगा। तो ये तो ऑक्टोपस का टेक्निकल एनालिसिस। तो इन दोनों स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस करके मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है, क्योंकि दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स है, और खास तौर पे एंग्रो कॉर्पोरेशन के डिविडेंड हिस्ट्री कितनी शानदार है, यानी कि कंपनी हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रही है और तेजी से यानी कि कैपिटल गेन भी आप लोगों को मिल रहा है। तो अगर मैं ऑक्टोपस की बात कर लेता हूं, तो अभी तो यानी कि अच्छा खासा डिप पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तभी मैंने आप लोगों को इसके टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी दिए, ताकि फिर आप लोग देख के समझ भी लें कि इसके यानी बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं। देखिए अभी तो क्या अच्छा खासा डिप पर है, और यहाँ देखिए आप लोग इसको बाय कर लेते हैं तो फिर आप लोगों की यानी कि बारी सबसे पहले आएगी, और कैपिटल गेन भी आप लोगों के शानदार हो जाएंगे जैसे ये स्टॉक तेजी से बढ़ता है। तो इस वीडियो को यहीं करता हूं, और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूं कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दें, ताकि फिर आप लोगों तक इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें, और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती है। तो इसके अलावा आप लोगों के कोई भी सवाल हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी करके बताएं, ताकि फिर मैं आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को दे दूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।